प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। आज आप लोगों को एक बात कहना चाह रहा हूं। लोग ये समझते हैं, लिखा है कि कमजोर वह व्यक्ति नहीं जिसका शरीर में शक्ति ना हो, गरीब वह व्यक्ति नहीं जिसके पास धन नहीं। समझ लेना, बहुत अच्छा। गरीब वह व्यक्ति नहीं जिसके पास धन नहीं, और मूर्ख वह व्यक्ति नहीं जिसके पास ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, ऐसा कह दो। अब आप कहो कि कमजोर, शरीर से कमजोर वाला कमजोर नहीं होता। और लिखा है कि गरीबी मात्र पैसों के अभाव से गरीबी नहीं आती। उन्होंने लिखा, और एक और मूर्खता मात्र बाहर की पढ़ाई लिखाई कर लेने से, करने वालों के भी अंदर मूर्खता आती है। बिना विद्या के ग्रहण नहीं करने से मूर्खता कहलाती है। बंधुओं, ये कहा गया, आदमी का मन अगर खराब है, मन अगर कमजोर है तो सबसे बड़ा कमजोर माना जाता है। आदमी के पास अगर दरिद्रता, मन में विचारों में धन संपत्ति हो और अच्छे संकीर्ण विचारधारा हो तो सबसे बड़ा गरीब और दरिद्री माना जाता है। और आदमी अगर मूर्ख वह माना जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उस ज्ञान को विवेक ज्ञान में नहीं लगाता, तो वह ज्ञानवान होकर के मूर्ख माना जाता है। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है, उसके पास है कि भाई किसी के ऊपर बुरा मत करो, किसी का अहित मत करो, अगर करना है तो सबका परोपकार करो। एक कवि के हमारे यहाँ इतिहास में बहुत सारे ऐसे लिखे हैं। उन्होंने कहा कि बताओ धर्म क्या है, धर्म क्या है? तो उन्होंने अपनी पंक्ति में लिखा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधो माई। परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, और किसी दुखी की व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने जैसी कोई धर्म नहीं है। अगर किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, और पर के हित के समान कोई धर्म नहीं है। होता ये कि आज के इस काल में व्यक्ति इन पंक्तियों को भूलता चला जा रहा है, इन पंक्तियों से धर्म की परिभाषाओं को भूलता चला जा रहा है। जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का रूप है, मनुष्य की ये प्रवृत्ति है, तो मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी है? तो उन्होंने कहा, ये मनुष्य स्वभाव से कैसा है? सात्विक प्राणी है। मनुष्य अपने आचरण से देखें तो उसकी बनावट, उसके शरीर की रचना बिल्कुल सात्विकता के साथ है। हिंसक वृत्ति वाला ये मनुष्य का स्वभाव है ही नहीं। पर आज जिसका स्वभाव हिंसक नहीं है उसको अहिंसा की बात सिखाना पड़ती है, शाकाहार की बात दिखाना पड़ती है, शाकाहार की बात को उसको सुनाना पड़ती है। एक कवि की पंक्ति थी, एक हमारे बहुत अच्छे, मनुज प्रकृति से शाकाहारी है ना, और मांसाहारों से अनुकूल नहीं है। पशुई प्राणी, हम जैसे प्राणी है, बेमेवा फल फूल नहीं है। पशु भी हम जैसे है प्राणी, बेमेवा फल
फूल नहीं है। उनका ये पंक्ति जब पढ़ करके उन्होंने कहा कि देखिए कि ये शाकाहार शांति का आहार, शांति से जीवन जीने का आहार और शांति के जीवन में अपनाने का आहार अगर कोई है तो वो कौन सा है? शाकाहार है। अब आपको शाकाहार कौन? जो शाक से प्राप्त होता है उसका नाम शाकाहार है। एक और दूसरी एक व्याख्या की, जो व्यक्ति की शाख और शान को बढ़ा दे उसका नाम शाकाहार है। एक व्यक्ति किसी जीव को मार करके तुम सोचते हो, किसी जीव को सता करके सोचते कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी है, मेरे अच्छे खाने के लिए है, मैं तो किसी जीव को मार करके खाते हैं। एक बहुत अच्छा एक प्रसंग पड़ा था कि एक व्यक्ति था, कसाई का काम करता था, जीवों को मारने का काम करता था। एक दिन रात्रि में, अब उसके यहाँ प्रतिदिन जीवों को मारने का काम होता था। एक दिन रात्रि में उसको स्वप्न आया। बहुत अच्छे से सुनना, आज हमारे बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, बहुत बड़ा कार्य हमारे कुछ युवा साथियों ने सागर के करीब 30-40 विद्यालयों में जाकर के उनको हमने प्रेरणा दी कि हमारे आने वाली संतति और हमारे आने वाले बच्चों को शाकाहार का संदेश किस प्रकार दिया जाए, किस प्रकार का कार्य किया जाए। तो हमारे ऐसे अच्छे कार्यकर्ताओं और हमारे अच्छे शिक्षक गणों ने अपने स्कूलों में, वहाँ के स्कूलों के प्राचार्यों ने मिलकर के अपने बच्चों को एक सही दिशा देने की बात की और एक शाकाहार निबंध प्रतियोगिता का कार्य किया गया। करीब पूरे स्कूलों से पूरे के पूरे करीब 2000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने निबंध लिखा शाकाहार के ऊपर। 2000। ये मात्र जैन समाज के विद्यार्थी नहीं थे, जैन समाज के विद्यार्थी तो 100 भी नहीं होंगे उसमें, सारे के सारे हमारे उन बच्चों ने शाकाहार के विषय में जाना होगा, इस निमित्त से उनने सर्च किया होगा, उस निबंध को लिखने के लिए उनने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, पढ़ करके शाकाहार के रहस्य को समझने की कोशिश की होगी। और हुआ ये कि उस व्यक्ति ने, वो जो कसाई का काम करता था, किसी जीव को मारने का काम करता था, उसको रात्रि में स्वप्न आया। स्वप्न क्या आया कि कल मैं बाजार से जो अभी एक बकरा खरीद करके लाया हूं, वो रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू झर रहे हैं, उसकी नींद खुलती है, उस कसाई की नींद खुलती है। और जाकर के देखता है कि मैंने स्वप्न देखा कहीं सही तो नहीं है। जाकर के वहां जहां वो बंधा हुआ है और उसको देखता है तो वास्तव में उसकी आंखों से क्या झर रहे हैं? आंसू झर रहे हैं। ये कथा काल्पनिक नहीं है, यथार्थ कथा है कि आंखों से आंसू झरते हुए उसने देखा और देख करके उसके मन में पीड़ा हुई, उसके अंदर दया का भाव कि देखिए कल तो इसको मारने वाला हूं। जाकर के उससे कहा कि बेटा रो लो जितना रोना है, अब तेरा कुछ होना नहीं है, कल तेरा काम तमाम। और उसने गुस्से में ऐसे रोते हुए देखा, वो चला गया और गया ऐसा कह करके देख करके आया कि वो रो रहा है। और ऊपर से जाकर के एक बात कह करके आएगा कि बेटा अब तेरा क्या रोता है, कल सुबह तो तेरा हलाल तुझे होना है। जाकर के पुनः सो जाता है और फिर स्वप्न, बाकी बचा हुआ स्वप्न उसको बाद में आता है। बाद में आता कर क्या कहता है, बेटा मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है,
मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं मर रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने एक बार नहीं, जितनी बार तुमने मुझे मारा है उससे कई बार तो मैंने तुम्हें मारा है। और यही हो रहा है कि ये मारते मारते आज तुम्हें मुझे मारोगे, मैं मरूंगा, और जब तू मर करके जाएगा तू भी इसी पर्याय को प्राप्त होगा, और तू भी कई बार ऐसे मर करके इस बकरे की पर्याय को प्राप्त हुआ। और मैंने तुम्हें, जैसे आज तुम मेरा गला काट रहे हो, कल एक दिन वो भी था कि मैंने भी तुम्हारा गला काटा था। और यही हो रहा है कि एक दूसरे की आदान प्रदान चलता जा रहा है। एक व्यक्ति एक बार गला काटता है किसी का, तो कम से कम उसको 5 से 4-5 बार उसका गला काटा जाता है। एक बार काटने का वो बार बार उसी पर्याय में उत्पन्न होता है। जब उसको ये पता चला कि इसलिए रो रहे हो कि कल तुम्हारा भी ऐसा होने वाला है, अब जब तुम रोओगे तुम्हें कौन बचाने वाला होगा, इसलिए सोच ले कि क्या करना है, इस परंपरा को बढ़ाए रखना है कि कम करना है। लेकिन सिंह की आंखें देखना, बकरी की, और जो ऐसे वो क्या नाम, जो हिंसक जानवर हैं उनकी आंखें देखना, उनकी आंखों में अलग से क्रूरता झलकती है। आप लोग सोचना कि आप कौन हो। शाकाहार ही हमारी धरती के प्रदूषण को दूर कर सकता है। मांसाहार सबसे ज्यादा धरती का प्रदूषण करते हैं। आपको एक छोटी सी बात बता दें कि शाकाहार के लिए जब अपन कोई एक धान्य को उत्पन्न करते हैं, 1 किलो अगर आप फल और सब्जी तैयार करते तो मात्र उसके लिए पानी की जरूरत होती कितनी, 120 लीटर पानी की जरूरत होती है। कितनी? 120 लीटर पानी की जरूरत होती है। और 1 किलो अगर मांस का उत्पादन किया जाता है तो उसमें 5000 लीटर पानी की जरूरत होती है। देखिए आप, इसलिए लोग कहते हैं कि मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ने से धरती पर पानी का स्तर गिर क्यों रहा। पानी की प्रकृति उसके अंदर ऐसा प्रवृत्ति बना देती है, क्योंकि जब जब भी धरती पर पाप की प्रवृत्ति बढ़ती है तब तब यहाँ पर परेशानियां पैदा होती हैं। और आए आप देख रहे हो क्या हो रहा है, अभी फिलिस्तीनी और इराक का युद्ध आप देख ही रहे हो, कैसी तबाही चल रही है। ये सब किसका प्रभाव है बताइए आप? शाकाहार का प्रभाव कि मांसाहार का प्रभाव है? काश अगर वहाँ शाकाहार की प्रवृत्ति होती तो भारत जैसी शांति सारे देशों में होती। आज जो आप यहाँ भारत में इतने शांति के साथ आप संत समागम करते हो, अच्छे अच्छे साधु संतों के पास आते हो, धर्मायतनों में बैठ करके अपना धर्म ध्यान करते हो, ये सारा का सारा उद्देश्य और इसका परिणाम अगर कहीं है तो वो हमारा उद्देश्य है, उसका परिणाम है शाकाहार ही हमारे जीवन में शांति की ओर ले जाने वाला है। और अच्छे से इस कार्य को आप लोग प्रोत्साहित करिए, मत सोचिए कि हमारा काम नहीं है। आपके बच्चे भी, हम तो ये कहेंगे कि आपकी जैन समाज में हम बड़े दावे के साथ कहते हैं कि शाकाहारी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से आपके घरों पर भी मांसाहार आ रहा है। आज हमारी सरकारों की इनडायरेक्ट से पिज्जा है, बर्गर है, जितने भी चाउमीन है, सारे के सारे जितने देखा जाए इनडायरेक्ट रूप से मांसाहार का समर्थन करने वाले हो तुम लोग, अगर आपके बच्चे खाते हैं। ऐसे हम शाकाहार के इस कार्य को हम बहुत अच्छे से संयोजित करें और करते हुए शाकाहार का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इतना ही कहते यहाँ विराम लेता हूँ इसी भावना के साथ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये वो प्रसंग है जहाँ पर सूर्य की प्रखरता और चंद्रमा की शीतलता, पेज नंबर 192। सूर्य की प्रखरता
और चंद्रमा की शीतलता का विशेष वर्णन चल रहा है। और अब साथ साथ एक प्रसंग था कि सूर्य को धरती के रत्नों को चुराने के लिए इस जलों का या ये कहो सागर के लिए कह रहा है कि ये तो सारे के सारे रत्न लेकर के अपने अर्श में गर्भ पे छुपा लेता है। यानी धरती के रत्नों को लूटने का काम करने वाला ये जल इस सागर का सहयोग करता है। उससे सहा नहीं गया और उसने अपनी भीषण गर्मी दिखाई और गर्मी दिखा करके उसी प्रसंगों को यहाँ पर लिखा है कि चंद्रमा का अनुसरण करती है ताराएं। इधर सागर की भी यही स्थिति है कि चंद्रमा को देख करके वह उमड़ता है और सूर्य को देख करके उबलता है। ज्वार भाटे जो सागर में आते हैं शुक्ल पक्ष में बहुत तेजी से आते हैं। गर्मी दिन में शांत, रात में ज़्यादा ज्वार भाटे आते हैं, दिन में वह उबलता है। यह कटु सत्य है आचर्षी की मुखमाटी से। अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। अर्थ की लिप्सा ने बड़े बड़ों को निर्लज्ज बना दिया। निर्लज्ज बना दिया अर्थात जहाँ व्यक्ति की पैसेमयी अर्थमयी दृष्टि हो तो वो कहता है भैया, है ना, कि चाहे कछु भी हो कैसे भी हो हमारे हाथ में तो पैसे हो, है ना, तुम्हें जो कछु कहने सो कह दो भैया, आप तो हमारा पैसा दे दो। ये कहलाता अर्थमयी दृष्टि है। लेकिन जिन्हें अर्थ से कोई वास्ता नहीं होता, जिनका जीवन परमार्थमय हुआ करता है, परम अर्थ को पाने का हुआ करता है, वे निर्लज्ज नहीं होते। वे तो अपने आप को उस परम शोभा से युक्त होते हैं जिनके लिए कहा गया त्रिलोक भूषण, ऐसा शब्द भी दिया जाता है। ये तीनों लोगों के आभूषण है हमारे भगवंत। देखो आज जिन्हें अगर तीन लोग के नाथ आप कहते हो, वो क्यों कहते हो बताओ? रत्नों के भंडारी थे इसलिए तीन लोग के नाथ थे? नहीं। चक्रवर्ती थे इसलिए तीन लोग के नाथ थे? अच्छे सुंदर रूप में कामदेव थे तो इसलिए वे तीन लोग के नाथ थे? नहीं। चक्रवर्ती होकर के भी उनसे चक्रों से कोई लेना देना नहीं था। तीन लोग के नाथ इसलिए थे कि उन्होंने अर्थमयी दृष्टि को छोड़ करके परमार्थमयी दृष्टि को अपने जीवन बनाया, परमार्थ को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, और वही उनको तीन लोक के नाथ बनाने में कारण होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत